सबसे पहले देवताओं के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए ताकि झगड़े न हो, ऐसा आश्वासन दे करके। और भगवान ने देवों को अमृत कलश पिला दिया। देवता लोग अमृत कलश पी गए, अमृत पी लिया और कलश के लिए डालने लगे। तो यहाँ प्रमाण मिलता है कि देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधे उत्पन्नोसी यदा कुंभ विष्णुनो विद्युता स्वयं। भगवान विष्णु ने उसको स्वयं अपने हाथ में लेकर देवों को पिला दिया और कलश को जब डालने लगे तो कलश कुपित होकर के श्राप देने को तैयार हो गया कि मैं आपके लिए श्राप दूंगा क्योंकि आपने मेरे प्राणों का हनन कर लिया है, मेरे प्राणों को निकाल लिया है। जो मेरे प्राण तो अमृत है, उनके निकल जाने के बाद मैं केवल मृणमयी मिट्टी ही रह गया हूँ और मिट्टी का अस्तित्व मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाया करती है। तो मेरा अस्तित्वहीन मैं हो गया हूँ, अर्थात मैं आप लोगों को श्राप दूंगा। देव लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार करने वाली जो विभूतियां होती हैं, देव होते हैं, मानव होते हैं, परोपकार करने वाली के लिए श्राप नहीं दिया जाता है। उनको श्राप देना महाघातक है, महान पाप है। हम आप लोगों के लिए, आपके लिए हम वचन देना चाहते हैं, हमारे वचनों को सुनो। कलश के लिए सभी देव वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्या शर्वनवती वैदिका क्षिप्रा वेगवती गया सुनदी क्षाता गया गंडकी सर्वे तीर्थ समुद्र आदि सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात हे कलश, आप आज से मांगलिक कार्य करने में समर्थ होंगे एवं जितने भी हमारे तीर्थ हैं, सर्वे सागरा सर्वे तीर्था सर्वे समुद्रा जलदा नदा, जितने भी जल तीर्थ नदियां हैं, जितने भी समुद्र हैं, हम तुम में आकर के प्रवेश करेंगे और तुम्हारा पूजन होगा। हम देवों से पहले आपका आह्वान होगा, पूजन होगा। जो भी मांगलिक कार्य होंगे, विवाह शादी एकाएक अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों में आपका सर्वप्रथम कलश स्थापन होगा और उस कलश में स्थापना करके पूजन करेंगे। परंतु कलश को संतुष्टि नहीं हुई कि मेरे पूजन से क्या होगा, मेरे पूजन से तो मेरा जो तप है वो और खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे पूजन की भावना नहीं है। तीनों देव कहने लगे कलश मध्य भवेद ब्रह्मा, कलश मध्य भवेद हरि, कलश मध्य भवेद विष्णु, तस्मात् कलशं च प्रपूजयेत्। कलश के मध्य में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने वरदान दिया कि हम तुम्हारे अंदर में रहेंगे, प्रवेश करेंगे, रहेंगे। फिर भी इसको संतुष्टि नहीं कि ये तो आपका कहना ठीक है, जायज है, उत्तम है कि आपने मुझे बहुत बड़ाई दी, आपने मुझे पूजा में अगर गर्गन कर दिया, पर मेरा तो लाभ इससे कुछ नहीं मिला मुझको, इसलिए मुझे तो मेरे लाभ की वस्तु चाहिए। सभी देवों ने मिलकर कहा कि हे कुंभ, आपका समुद्र के निकलने के बाद में 4 स्थान में आपने विश्राम किया। आपने हरिद्वार में विश्राम किया, आपने नासिक में विश्राम किया, उज्जैन में विश्राम किया और प्रयागराज में विश्राम लिया। अर्थात जहाँ जहाँ आपके विश्राम स्थल है वहाँ पर एक महान भारी मेला लगेगा और वो कुंभ के मेले के नाम से जाना जाएगा। कुंभ कहने लगा उस मेले का लाभ मुझे क्या होगा, क्या मुझे उसमें प्राप्ति होगी। देव लोग कहने लगे कि जितने ऋषि सर्वे मुनयः सर्वे संता, जितने संत ऋषि मुनि तपस्वी सर्वे देवा। इंद्र भी कहने लगा कि मैं अपने 33 करोड़ देवताओं को लेकर के, दिव्य शक्तियों को लेकर के मैं उस कुंभ के मेले में पहुंचूंगा। अर्थात जितने भी संसार के सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी योगी यति धर्माचार्य, वो सब गुप्त उजागर रूप से सब पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके जन समूह जो जाएगा उसका कल्याण करेंगे, उनका हित करेंगे, उनके लिए मन इच्छित वस्तु प्रदान करेंगे
पुण्य लाभ करेंगे और अच्छी शुभकामनाओं की ओर उनको प्रवृत्त करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कलश को संतुष्ट हुआ, थोड़ा संतुष्टि हुई कि परोपकाराय सताम विभूतयः, मनुष्य या कोई भी देव, उसका जन्म लेना सार्थक तभी है तब वो परोपकार की ओर गमन करे, परोपकार को भावना, परोपकार की चिदावृत्ति, परोपकार का मन बनाए। बिना परोपकार के किए हुए मानव चाहे कितना भी लखपति, करोड़पति, उद्योगपति, गुरु, जगत गुरु, महागुरु, शंकराचार्य कोई भी हो जाए, पर जब उसके चित्त में धार्मिक प्रवृत्ति की जागृति नहीं होती, केवल वो पद मात्र ही रह जाता है। इसलिए धर्म में आप लोगों ने मुझे लगाया है, जन कल्याण होगा। अब मुझे संतुष्टि हुई है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जीवन को अब मैं सफल मानूंगा कि मेरे अंदर जो कमल कलश में मेरे अंदर जो अमृत था, उस अमृत से तो गिने हुए व्यक्ति ही अमृत का पान कर सकते हैं। ऐसे वरदानों को प्राप्त करके कलश प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ, खुश हुआ। तभी से हमारी ये शास्त्र मत से प्रथा, ऋषि मुनियों ने यहाँ पर अपना कुटिया वगैरह बना करके आध्यात्मिक जगत का प्रचार प्रसार करने लगे। भरद्वाज मुनि बसहु प्रयागा, भरद्वाज मुनि ने प्रयाग में ही आकर के अपनी कुटिया बनाई और सत्संग। कुंभज ऋषि, सप्त ऋषियों का यहाँ आगमन हुआ, सप्त ऋषियों यहाँ धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए अनवरत लगे रहे। उसी के बाद से हमारा ये कुंभ का मेला बराबर लगता ही चला आ रहा है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्र दृष्टिकोण से और भगवान नारायण के कहे वचन के दृष्टिकोण से एवं साइंस के दृष्टिकोण से, ये चारों हर तरह के दृष्टिकोण से ये उत्तम है। हमारी भारत भूमि धन्य है, हमारी भारत भूमि के जनवासी धन्य है, जहाँ पर उत्तम तीर्थ नदियों को संगम हुआ या यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। और जगह पर नदियां बहुत है पर तीर्थ नदी नहीं है, अर्थात ये तीर्थ स्थल हमारे यहाँ एक हमारी संस्कृति की छोरी रही है, या हमारी संस्कृति का एक विश्वास रहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। वो हमारे भगवान के लिए हमारी हिंदू संस्कृति अनन कणकण जर्रे जर्रे में देखती है, जल में भी देखती है, थल में भी देखती है, वायुमंडल में भी देखती है। ये हमारी भारत भूमि का गौरव है, अर्थात भारत भूमि हमारी धन्य है, जहाँ पर तीर्थपति, ये इसको तीर्थराज कहा गया है, तीर्थपति कहा गया है। तीर्थपति आवई सब कोई, अर्थात तीर्थपति शब्द का इनको प्रयोग किया गया है। अब इसमें आने के बाद, स्नान करने के बाद जितने भी हमारे भारतवर्ष के अनेकानेक तीर्थ हैं, अनेकानेक तीर्थ नदियां हैं, अनेकानेक देवता हैं, अनेकानेक सिद्ध है, अनेकानेक ऋषि मुनि तपस्वी हैं, अनेकानेक संप्रदाय, अनेकानेक गुरु हैं, उन सबके दर्शन, उन सबका आशीर्वाद एक जगह ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये भारतवर्ष में कुंभ का मेला प्राय 12 साल के बाद में हमेशा लगता ही रहता है। 3 साल के बाद नंबर आता है एक जगह का, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग। हर तीसरे वर्ष में ये मेले लगते रहते हैं। 3 साल से 4 से 12 साल हो जाते हैं। इन मेलों के अंदर में हमें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जितने भी हमारे प्रयाग हैं, उन प्रयागों के अंदर में एक द्वितीय प्रयाग और बन जाता है, वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों का इकट्ठापन भी यहाँ हो जाता है, क्योंकि संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कथा प्रवचन इत्यादि का ज्ञान हर मानव को मिलता है। और भक्ति के लिए योगी यति आते हैं और उनकी भक्ति करते हुए देख करके हम भी भक्ति करने लगते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, यहाँ आकर हम अनेकानेक संतों को देखते हैं। वैराग्य संतों के लिए, अब उनके लिए धन से, दौलत से, द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। वो एक एक लंगोटी में वैराग्य यहाँ पर इतनी कुंभ के मेले की सर्दी के अंदर भी पड़े रहते हैं, पंचगुणा तपते रहते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों का संगम, ये भी एक महान संगम है।
यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, परंतु ऐसी शंकाएं लोगों में उठती हैं कि गंगा यमुना दो जल तो दिखने में आ जाते हैं, परंतु सरस्वती का जल हम देख नहीं पा रहे हैं, या सरस्वती है भी या नहीं। परंतु मेरे प्रेमियों, जब यहाँ आते हैं तो गंगा और यमुना दो प्रत्यक्ष तो दिखती हैं, परंतु ये सरस्वती गुप्त नहीं प्रत्यक्ष इनमें आकर के मिलती है। जहाँ संतों की वाणी, जहाँ अनेकानेक प्रकार की विद्या, वो सरस्वती ही है। अर्थात सरस्वती देवी का यहाँ प्रत्यक्षीकरण मिलान हो जाता है। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम एक अनोखा संगम हो जाता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का भी यहाँ द्वितीय संगम है, अर्थात यहाँ आने वाला दो दो संगमों में स्नान करता है, दो दो संगम का अमृत पान करता है। गंगा जल अमृत पान करता है और कथा अमृत का कानों के द्वारा अमृत पान करता है। अर्थात हर प्रकार से यहाँ जीव के लिए तृप्ति होती है। और यहाँ आने का फल भी महान फल लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे क्यों क्यों यज्ञ समान। संत मिलन एक वचन का प्रयोग किया है। एक संत से मिलने के लिए जब मानव चलता है अच्छी भावना युक्त होकर, तो उसको अनेकानेक कोटानुकोट यज्ञों का फल मिलता है। यहाँ आप विचार कीजिए, कुंभ के मेले के अंदर में, चारों कुंभों के मेले के अंदर में अनगिनती संत और अनेकानेक तपस्वी, योगी, यति, मुनि, सिद्ध, संत, ऋत्विज, उपदेशक, हर प्रकार के संतों का यहाँ आगमन होता है। एक संत के दर्शन के लिए पदयात्रा करने पर अनेकानेक यज्ञों का फल होता है। तो मेरे प्रेमियों, विद्वानों, आप विचार कीजिए, जहाँ अनेकानेक संत हों और उनके दर्शन के लिए जब मानव आए तो कितना पुण्य प्राप्त होगा, कितना लाभ होगा, कितने उसके जीवन में परिवर्तन होगा, कितना उसका सुधार होगा। इन कुंभ के मेलों से हमारी जो मानवता है वो कायम रहती है, वरना तो हम केवल भौतिकवाद में रहते हुए मानवता को कायम नहीं रख सकते। कि मानव से हम दानव बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि दानव का कर्तव्य क्रोध है, दानव का कर्तव्य परमात्मा के नाम से विमुख होना है, दानव का कर्तव्य ईश्वर की पूजा से दूर होना है, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों की निंदा करना है। मंदिर क्या होते हैं, मस्जिद क्या होती है, गुरुद्वारे क्या होते हैं, ये सब बकवास है। ऐसा हम लोग मनमुखी कहते रहते हैं। संतों के दर्शन करने के बाद चित्त को ये अपने आप ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि भगवान भी है, पूजा भी है। पूजा सत्यम, मंत्रम सत्यम, सत्यम देव निरंजनम। पूजा भी सत्य है, मंत्र भी सत्य है, वो भगवान नारायण भी सत्य है। और इनसे सर्वोपरि गुरु वाक्य सदा सत्यम, सत्यम सो ही परमम पदम। गुरु के वाक्य सदा ही सत्य होते हैं। और यहाँ अनेकानेक गुरुओं का पदार्पण होता है, उनकी वाणियां सत्य होती है। तो गुरुओं के वाक्य को सुनकर के जब मानव अपने जीवन में उसको ढालता है तो मानवता स्वतः आने लग जाती है। मेरे प्रेमियों, जब तक मानवता हमारे अंदर में नहीं आएगी, नहीं आती है, तब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसके नाम का रसास्वादन नहीं कर सकते, उसकी ओर हम आकर्षण नहीं हो सकता हमारा, उसकी ओर गमन नहीं कर सकते। क्योंकि ये मनमुखी जी सदा अपनी, जहाँ मन को सुख मिलता है वही काम करने में प्रवृत्त हो जाता है। परंतु गुरुओं के वाक्य से, धर्म वाक्य से, संतों के वाक्य से ये अनुभव होता है कि हमारा मनुष्य का शरीर ये खाने पीने तैरने ओढ़ने के लिए ही नहीं मिला है, इसलिए हमें और भी बहुत से काम करने हैं। मनुष्य का शरीर इन्हीं कामों को अगर मिले तो पशु पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह गया है। क्योंकि शास्त्र वाक्य है कि आहार निद्रा भय मैथुन अंश सामान्य में तत् पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। मानव के अंदर में जब भगवान ने मानव को बनाया
तो इसके लिए विवेक अर्थात कर्म करने का अधिकार दिया है। और वो कर्म केवल जो है दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार आदि को कर्म नहीं कहते, वो धंधे में शुमार होते हैं। व्यापार जो है केवल धंधे में शुमार है। जिस चीज से अपना और अपने परिवार का उदर पोषण किया जाता है वो कर्म नहीं, वो धंधा है। वो भौतिकवाद का कर्म है। अगर कोई विद्वान कहते हैं कि इसको कर्म की विवेचना कैसे नहीं की गई, तो ये भौतिकवाद का कर्म है। भौतिकवाद के कर्म का अस्तित्व, महत्व जभी तक है जब तक हमारे शरीर के अंदर में प्राणवायु है, हमारे श्वास चल रहे हैं, तब तक है। इसके बाद में इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात ये नाशवान कर्म है। इसलिए नाशवान कर्म के लिए मनुष्य को नहीं भेजा, मानव के लिए भेजा तो वो कर्म कर जिनका कभी भी नाश न हो और सदा सदा अभिवृद्धि जिनकी होती रहे। और वो काम है परोपकार करना, भगवान की शरणागति स्वीकार करना। बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं कि एक भगत भगवान जी प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानहु ताहि तन। तुलसीदास जी भी इसी सुंदर में लिखते हैं कि जय तन कर फल विषय न भाई, भजऊ राम सब काम बिहाई। मानव के लिए परमात्मा ने वो कर्म करने के लिए भेजा है, परोपकार करने के लिए भेजा है, अनेकानेक प्रकार के सुख देने के लिए भेजा है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों का धन हरण करना, दूसरों की बेइज्जती करना, बहन बेटियों को निर्लज्ज करना, या एवं मांस मदिरा का भक्षण करना, अनेकानेक कुधर्म शरीर में पाल लेना, कुवचन शरीर में पाल लेना, इसके लिए नहीं भेजा है। इसके लिए तो जानवर ही बहुत है। शेर अपनी तेज आवाज में गुंजारता है, अनेकानेक पशुओं को मार कर खा जाता है। सुअर भी बड़ी तेज आवाज में बोलता है। इस तेज आवाज के बोलने के लिए हमें नहीं भेजा। मधुर भाषा, मधुर प्यार, सौहार्द, आपसी स्नेह, भ्रातृत्व, भाईचारा आदि आदि के लिए ही हमको भेजा है। यही हमारा मानव का कर्तव्य है, ये हमको करना चाहिए। यह हमें तीर्थ स्थानों से प्राप्त होता है, संतों के समागम से प्राप्त होता है, उनके दर्शन का लाभ होता है। उनके दर्शनों से हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। दर्श परस मुख मज्जन पाना, कतहि पाप कहे वेद पुराना। दर्शन करने से, स्पर्श करने से और भगवान का नाम लेने से मुक्ति उज्ज्वलता होती है, और धर्माचरण करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तीर्थों में स्नान करने से पंचभौतिक शरीर के द्वारा जो अपराध किए गए हैं या हो जाते हैं या बन जाते हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है। तो तीर्थ में आकर के हमारी आत्म शुद्धि परमात्मा के नाम से, वाचिक शुद्धि संतों के दर्शन करने से एवं सत्संग सुनने से होती है, और तीर्थराज में स्नान करने से कायिक शुद्धि हो जाती है, आत्मिक शुद्धि भी हो जाती है। इसलिए हमें तीर्थों का गमन जरूर करना चाहिए, तीर्थों की ओर हमको चलना चाहिए, और तीर्थों में जाकर के शुद्ध काम की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भावना से युक्त रह करके तीर्थराज तीर्थपति का सेवन करें। यही कल्याण का मार्ग है, उत्तम मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है और सहज मार्ग है। इसी को सहज योग, सहज भक्ति, सहज भगवान की कृपा, इसी के लिए कहा गया है कि तीर्थ में आने के बाद में कोई विशेष प्रकार के उपचार नहीं करने पड़े और हम पूर्ण धर्मात्मा हो गए, पूर्ण आत्मज्ञानी बन गए, पूर्ण मानवता को हमने धारण कर लिया।